दोस्तों, क्या आपका पेट फूला-फूला रहता है? लगता है कि गैस भरा हुआ है? क्या आप बार-बार आपको टॉयलेट जाने की इच्छा होती है? आपको बॉवल्स क्लियर नहीं होते हैं? क्या आपके पेट में कभी-कभी क्रैम्प्स आते हैं? या फिर आपको स्टूल के माध्यम से थोड़ा व्हाइट रंग का कुछ चिपचिपा चीज़ डिस्चार्ज होता है? तो ये आईबीएस के लक्षण हैं। ये आईबीएस का रोग है, जिसे हम योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। ऐसे कौन से 5 आसन करेंगे जिससे इस रोग के लंबे टाइम में छुटकारा हमें अवश्य मिलेगा? दोस्तों, क्या आपका पेट फूला-फूला रहता है? लगता है कि गैस भरा हुआ है? क्या आप बार-बार आपको टॉयलेट जाने की इच्छा होती है? जब वहाँ जाते भी हैं, तो आपको बॉवल्स क्लियर नहीं होते हैं? क्या आपके पेट में कभी-कभी क्रैम्प्स आते हैं? दर्द होता है, मीठा-मीठा, हल्का-हल्का दर्द होता है? या फिर आपको स्टूल के माध्यम से थोड़ा व्हाइट रंग का कुछ चिपचिपा चीज़ डिस्चार्ज होता है? यदि ये सारे लक्षण हैं, तो ये आईबीएस के लक्षण हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम तरह-तरह के एलोपैथिक दवाइयों का सहयोग लेते हैं, जो कि हमें रिलीफ ज़रूर देता है टेम्परेरी, परंतु लॉन्ग टर्म समाधान नहीं है, क्योंकि यह एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, लाइफ़स्टाइल का प्रॉब्लम है। इसे हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये आईबीएस का रोग है, जिसे हम योग के माध्यम से और कुछ अपने लाइफ़स्टाइल में सुधार कर लें, तो इससे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप कुछ खान-पान में सही सही टाइम पर खाना खाएँ, सही टाइम पर उठें, आप थोड़ा अल्कोहलिज़्म से थोड़ा कम कर दें, या फिर आप खान-पान में ख़ास करके फ़ास्ट फूड ना लें और या कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि ना लें। यदि ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं, तो आप ये योग के माध्यम से इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं योगाचार्य अजय कुमार सिंह आपके सामने इस समस्या के यौगिक समाधान लेकर के आया हूँ। ऐसे कौन से 5 आसन करेंगे जिससे इस रोग के लंबे टाइम में छुटकारा हमें अवश्य मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाते जाता हूँ ये 5 आसन बिना समय गंवाए। पहला आसन, पवन मुक्त आसन। बहुत आसान आसन है, आप अवश्य देखे होंगे इसको, बहुत लोगों को करते हुए, और आप जानते भी होंगे। तो उसमें क्या करते हैं, पीठ के बल पर लेट जाते हैं। सही तरीका मैं आप बता दे रहा हूँ, समय भी बता दूंगा। तो आप इस तरह से ऐसे लेट जाएं, एक पैर को मोड़ें, इसको अपने हाथों को लॉक करें और इसको दबाएं, दबा करके और इसको नाक से टच करने की कोशिश करें। होता है तो ठीक है, श्वास बाहर रहेगा। इस पोजीशन में 10 सेकंड तक रुके कम से कम। उसके बाद दूसरा पैर को उठाएं, और फिर दोनों पैरों को एक साथ में ऐसे क्लब्स कर लें। यदि हो सके तो इसी पोजीशन में आप थोड़ा आगे पीछे झूल सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं, ठीक है। दूसरा आसन है जिसे हम कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हर बार हम इसको करके दिखाते हैं। इस तरह से पैर को फैला दें, बाएं पैर को दाएं जांघ के नीचे, दाहिना पैर को बाएं जांघ को पार, बाएं घुटने को पार कर लें, और दाहिना हाथ को पीछे लेके जाएं, जो दाहिना हाथ घुटना उठा हुआ, फिर एक हाथ को श्वास भरते ऊपर लेके जाएं, फिर इसको नीचे ऐसे लेकर के इस तरह से ट्विस्ट करें। इससे आप अपने बाउल्स पर, अपने पेट पर प्रेशर डालें। इस पोजीशन में जितना देर तक आप रुक सकते हैं, कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट तक रुक सकते हैं तो रुके। फिर दूसरे तरफ से भी इसको कर लें, दाहिना पैर को बाएं जांघ के नीचे, बाएं हाथ को पीछे, दूसरे हाथ को ऊपर ले जाएं, इसको ऐसे दबाएं, और फिर यहां कोशिश करें, इसको यहां भी पकड़ सकते हैं, यहां भी पकड़ सकते हैं। प्रेशर हमें इससे देना है अपने पेट पर। इसको 3 बार कम से कम रिपीट करें। चौथा आसन है जिसे हम कहते हैं भुजंग आसन। बहुत आसान, और सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। ऐसे आ जाते हैं, इस तरफ से पैर को मिला लेते हैं, फिर श्वास भरते हुए इस पोजीशन में 10 सेकंड तक रुकते हैं, फिर श्वास छोड़ देते हैं। दूसरा, आप दोनों हाथों को पूरा सीधा खोल लें, ऐसे करें। और तीसरा तरीका है, आप इसको यहां पर कर लें, एक हथेली पर दूसरा, फिर इस तरह से। तो ये 3 तरीका है, तीनों को आप रिपीट कर सकते हैं। चौथा आसन रिक्लाइनिंग बद्धकोणासन, या ये सुप्त बद्धकोणासन जिसे कहते हैं, उसमें हम आराम से, या जैसे बटरफ्लाई पोज आप जानते हैं, इस तरह से ऐसे हमको लगाना है। तो आप ऐसे शुरुआत है यहां से करें, ऐसे, उसके बाद फिर
मैं दिखा देता हूं आपको, क्योंकि लेटने वाला है। तो यहाँ आप ऐसे आ जाएं और फिर धीरे से अपने हाथों के हथेलियों के सहयोग से ऐसे आ जाएं। हाथ को यहाँ पर रख लें या यहाँ पर रख लें, दोनों तरफ जो दिक्कत हो रहा है नहीं सट रहा तो यहाँ तकिया रख लें दोनों तरफ, या ऐसे जमीन में सट जाए तो बहुत अच्छा। इससे आपका ये मसल बड़ा रिलैक्स करता है। इस पोजीशन में आप 1 से 2 मिनट तक रुके। फिर एक बहुत ही शानदार और सुंदर आसन है जिसे हम कहते हैं बालासन। तो ये आसन बहुत आसान है। इसको आप ऐसे बैठ जाते हैं वज्रासन में, हाथ को ऊपर उठाते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाकर के इस पोजीशन में आकर रिलैक्स करते हैं। इसे बालासन, या हम इसको चाहे तो जितना देर तक करें, वह आसान आसन है, रिलैक्सेशन होता है, स्ट्रेस से फ्री होते हैं और आपको बाउल्स अच्छे से मूव होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आपको ये करने में दिक्कत हो तो दोनों घुटनों को फैला लें, फैला करके थोड़ा आसान हो जाता है। उसी तरह से ऐसे करें, आराम से ऐसे। ये डाइजेस्टिव ऑर्गन के को काफी रिलैक्स करता है और आप उनका कार्य सुचारू रूप से चलता है और आपके बाउल्स का मूवमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो दोस्तों, ये हमारे 5 आसन हैं जो कि आपको प्रतिदिन करें तो आप इससे छुटकारा मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।